ब्रो मैंने अभी सुना कि स्मोक की वजह से दिल्ली के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी दे दी गई थी। हाँ भाई बिल्कुल सही सुना है। और अब तो ठंडी का मौसम आ गया है और जितना पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का है तो वहां पे हर साल हर बार ये स्मोक की समस्या बनती रहती है। अच्छा, और अब ऐसा ही पॉल्यूशन मुंबई में भी है ना? ऐसा ही नहीं है मेरे भाई, इससे भी खतरनाक और बदतर हालात है। वैज्ञानिकों की माने अगर तो ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही ना तो तटीय इलाकों के शहरों में दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड समेत इस दिशा में काम करने वाली तमाम एजेंसियों ने इन शहरों के लिए न सिर्फ चेतावनी जारी की है बल्कि ऐसे इलाकों में हो रहे अंधाधुंध निर्माण पर निगरानी बरतने और जरूरत पड़ने पर अंकुश लगाने के लिए भी कहा है। बीते दिनों में मुंबई जैसे महानगरों में वायु की गुणवत्ता सबसे खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। और तो और समुद्री इलाकों में बसे शहरों में भी AQI लेवल वेरी पुअर की श्रेणी में पहुंच चुका है। और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसके पीछे का तर्क देते हुए वे कहते हैं कि मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच चुका है। समझ जा अब तो कि क्या हालत है मुंबई की। दिल्ली का पोल्यूशन अधिक जानलेवा है या मुंबई का? भाई जानलेवा तो दोनों ही है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की अपने आकलन के मुताबिक मुंबई की हवा में सबसे जहरीला कण PM1 दिल्ली की तुलना में ज्यादा है। वे कहते हैं कि दिल्ली की हवा में PM2.5 ज्यादा है और इससे भी महीन कण, बहुत बारीक कण आता है जो कि सीधे रक्त की कणिकाओं में घुसता है, वो है PM1, वो मुंबई में ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से मुंबई का ज्यादा जहरीला होना चाहिए। वैसे तो जानलेवा दोनों ही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी है, मतलब किस लेवल पर है? दिल्ली का तो पूछ ही मत मेरे भाई, बहुत खराब हालत है, बहुत ही बेकार हालत है वहां पे। मतलब दिल्ली के बढ़ते एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली वासियों का तो दम ही घुट रहा है, ये मान के चल तू। और वहां की हवा जो है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही खराब श्रेणी के बीच घूम रही है। और वहां का AQI मेरे ख्याल से अभी 400 से लेकर 300 के बीच है। और दिल्ली वासियों का तो यूं हाल है कि उनको छाती में, आंखों में तो जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है। ये समस्या वहां के हर दिल्ली वासी को हो रही है। और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 7 नवंबर की रात 10 बजे की बात करें तो आनंद विहार और उसके आसपास के इलाकों में AQI 999 दर्ज किया गया था। हालांकि रात 11 बजे तक इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई और आनंद विहार में AQI 599 दर्ज किया गया। दिल्ली में तो हालत काफी गंभीर है यार फिर तो। तभी तो दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू कर दिया है। और ये ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। ऑड इवन बता रहा हूँ ऑड इवन क्या होता है, सुन। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा और 6th, 7th, 8th, 9th और 11th की फिजिकल क्लासेस 10 नवंबर तक बंद रहेगी। फिर से मुंबई पर आते हैं। मुंबई के एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ने के पीछे क्या कारण है तेरे हिसाब से या जनता के हिसाब से? मुंबई के पॉल्यूशन का तो एक ही कारण है मेरे भाई, वो है वहां का बेलगाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 2400 घंटे वहां पर बिल्डिंग बनती रहती है। और इसके अलावा विशेषज्ञों की माने तो पिछले कुछ सालों से वहां पर मेट्रो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से भी वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा मुंबई में तकरीबन 12 लाख प्राइवेट कार्स है और प्रति किलोमीटर पर 600 कारों की मौजूदगी है। सड़क पर चलने की जगह ही नहीं है, कारें ही कारें हैं। और इन कारों के संचालन से भी वहां का वायु प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है। तो इसे लेकर सरकार या कोई कमेटी कदम उठा रही है, और क्या कदम उठा रही है? उठा रही है मेरे भाई, और उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय है? केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी समुद्री किनारों पर बसे शहरों में बढ़ रहे लगातार प्रदूषण पर चिंता जताई है। और बोर्ड के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन शहरों के लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है और राज्यों को बड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है। CPCB के मुताबिक इन राज्यों में समय समय पर अस्पतालों के बीच से रेस्पिरेटरी डाटा इकट्ठा करने और पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन प्लान के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। CCB के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये निर्देश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि उन सभी समुद्री किनारों पर बसे हुए राज्यों और शहरों की जिम्मेदार अथॉरिटी को दिए गए हैं, जहां पर यह पहले से माना जाता है कि समुद्री हवाओं से प्रदूषण कम होता है। और एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।